कुंभ राशि वालों, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन अगले 10 दिनों में अपने घर की यह एक छोटी सी चीज भूल से भी किसी को मत दे देना। अगर आपने ऐसा किया और अपनी यह चीज किसी को भी चाहे जाने या अनजाने में दे दी तो आपके जीवन में भयंकर कष्ट, परेशानी और दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही होंगे, क्योंकि आप अनजाने में कर देंगे यह एक भयंकर गलती। दोस्तों, इस एक चीज का संबंध 2 बड़े ग्रहों से है और आपकी राशि या आपकी कुंडली में इन्हीं दोनों ग्रहों का एक बड़ा गोचर होने जा रहा है। अब ऐसे में आपने इन 2 ग्रहों से संबंधित यह एक चीज किसी को दे दी तो इन दोनों ग्रहों का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। अब कौन से हैं ये 2 बड़े ग्रह जो आपकी राशि में विशेष गोचर करने जा रहे हैं और कौन सी है यह एक चीज जो आपको संभाल कर अपने पास रखनी है, भूले से भी किसी को नहीं देनी है। इसी के साथ साथ इन दोनों बड़े ग्रह गोचरों का पूरा लाभ आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में एक ऐसा शक्तिशाली महा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आपको केवल एक बार करना है पूरे नियम और विधि विधान के साथ। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों का सारा सकारात्मक फल आपको प्राप्त होता है और कैसे आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं और पूरी दुनिया कैसे आपके आगे पीछे नाचने लगती है। जी हाँ मित्रों, तो जयकारा बोलो माता रानी का, महामाई जगत माई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कुंभ राशि वालों, आप सभी का स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। इंसान के जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है, क्यों वह अपने बुरे वक्त से कभी बाहर नहीं निकल पाता है और क्यों अचानक खुशियों को नजर लग जाती है और जीवन से सुख और चैन गायब होने लगता है। प्यारे दोस्तों, इन सब चीजों के पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण सबसे बड़ा है और वह है उस इंसान के द्वारा की जाने वाली बहुत बड़ी गलतियां जो वह जाने या अनजाने में कर बैठता है। अब यह तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती जा रही है। कभी आपकी राशि में कोई ग्रह गोचर करता है और कभी कोई ग्रह बाहर निकलता है, तो ग्रहों के गोचर के अनुसार जीवन में अलग अलग परिणाम प्राप्त होते रहते हैं और इसी के अनुसार आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं और ग्रहों का सीधा संबंध चीजों से अवश्य ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि जीवन में कोई तकलीफ है, परेशानी है किसी विशेष ग्रह की वजह से, तो विशेष प्रकार की चीजों को प्रयोग करने के बारे में ज्योतिषी सलाह देते हैं। जैसे कि कोई रत्न धारण करना है, कोई विशेष माला धारण करनी है, रुद्राक्ष धारण करना है या बस केवल जेब में कोई विशेष रंग का, हरे रंग का या लाल रंग का रूमाल रखना है। ये सारी चीजें इसीलिए बताई जाती हैं क्योंकि इन सब चीजों का या यूं कहें कि हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य ही होता है। तो अब जो ग्रह आपको लाभ देने जा रहे हैं आपकी राशि में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं। यदि आप अनजाने में उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का लेन देन करने लगते हैं, यानी कि किसी दूसरे को प्रयोग के लिए दे देते हैं, तो उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़कर उसके पास चली जाती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है कि आपके सारे सुख और खुशियां उसे प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन वह ग्रह आपको लाभ देना चाहता था, लेकिन आपने अनजाने में ही सही उस ग्रह से संबंधित चीज किसी और को देकर वह लाभ किसी और के पास पहुंचा दिया, तो अब ऐसे में ग्रह क्रोधित भी हो जाते हैं। फिर वह नकारात्मक प्रभाव आपको देगा और सकारात्मक प्रभाव उस इंसान को देगा। अब यह तो बात है चीजों की, लेकिन कुछ विशेष कार्य भी होते हैं जिन्हें कर देने से ग्रह नाराज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल इस एक चीज के बारे में बताएंगे बल्कि उस विशेष कार्य के बारे में भी बताएंगे जो आपको अनजाने में भी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा कर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर इन 2 ग्रहों का क्रोध आपको सहना ही होगा और आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियों के पल बाकी हैं वे भी आपसे छिन जाएंगे। याद रखना मित्रों कि इंसान ग्रहों से कभी बच नहीं सकता, इनके प्रभाव से कभी दूर हो नहीं सकता है। कोई माने या ना माने, लेकिन सूर्य की वजह से पृथ्वी पर जीवन है, चंद्रमा की वजह से इस संसार में जीवन है और अन्य सभी ग्रहों के आसपास होने की वजह से ही हमारा जीवन शांत और सरल होता है। अब हमारे हिंदू धर्म में ग्रहों की चाल को
बहुत अच्छी तरह से समझा गया है और इन्हें जीते जागते देवताओं के तौर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब ऐसा इसलिए होता है कि कुछ विशेष कार्यों से ये ग्रह सकारात्मक फल देने लगते हैं, कुछ विशेष कार्यों से नकारात्मक फल देने लगते हैं। यानी कि सकारात्मक फल यानी कि ये प्रसन्न हो गए हैं, नकारात्मक फल यानी कि ये क्रोधित हो गए हैं। अब ऐसे में आपको इन ग्रहों की चाल का और इनके स्वभाव का विशेष ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तरक्की हासिल करते हैं और या यूं कहें कि अपने जीवन में स्वर्ग के समान जिंदगी जीते हैं, वे सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बड़े बड़े ज्योतिषियों से अवश्य जुड़े रहते हैं। उनके घर में हर एक चीज ज्योतिषियों और वास्तु शास्त्रियों के अनुसार की जाती है। और असल में देखा जाए तो उनकी तरक्की और उनके जीवन में जो उन्नति प्राप्त हो रही है, उन्हें इस सब का कारण यही सब है कि वे ग्रहों की चाल के अनुसार अपने जीवन में समय समय पर बदलाव लाते रहते हैं, कार्यों में बदलाव लाते रहते हैं, रत्न पहनते रहते हैं, कभी कभी तो अपने नाम की स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीधा सा मतलब यह निकलता है कि यदि आपको अपने जीवन में सारे दुख तकलीफ दूर करने हैं और खुशियां प्राप्त करनी है और बड़ी विशेष कामयाबियां हासिल करनी है, तो ग्रहों की चाल को आपको समझना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। वरना जीवन में यही लगा रहेगा, आज खुशी है तो कल गम है, आज खुशियां मिली और कल छिन गईं। आज कोई काम शुरू किया, थोड़ी सी तरक्की हुई और कुछ समय के बाद काम में लगातार घाटा होता चला गया और वह काम बंद ही हो गया। आपके जीवन की भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। तो अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह बेहद ही खास है और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अब यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, बीच में ही छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर आप स्वयं से बहुत बड़ी दुश्मनी निभाएंगे, क्योंकि आप अपनी जीवन के कष्ट और परेशानियों के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। प्रिय बंधुओं, हम पूरे मन से माता रानी की सेवा समझकर आपके लिए ज्ञान लेकर आते हैं। अब आपका धर्म बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तभी तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे। तो बस आपसे निवेदन यही है कि वीडियो आपको अंत तक देखना है, हर बात को समझना है, और फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले 24 घंटे में आपको 1-2 नहीं 3-3 बड़ी अच्छी और खुशखबरियां प्राप्त होंगी। तो प्रिय बंधुओं, अब ध्यान से सुनो। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बहुत ही खास है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन 2 बड़े ग्रह गोचरों के बारे में। सबसे बड़ा ग्रह गोचर शनि का होने जा रहा है। शनि आपके जीवन में, आपकी राशि में विशेष प्रभाव रखते हैं। अब एक ग्रह के तौर पर तो शनि का प्रभाव होता ही होता है, लेकिन शनि की शक्तियां बहुत अधिक हैं। न केवल ग्रह के तौर पर बल्कि कई और पद भी उन्हें स्वयं भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त हैं, जैसे कि दंडाधिकारी, न्याय प्रिय, कर्म के देवता और 24 घंटे 7 दिन, जीवन भर, वर्ष भर हर एक इंसान के कर्म का हिसाब किताब करना और उसके कर्म के अनुसार उसे लगातार फल प्रतिफल देते रहना, यानी कि यह बहुत बड़ा कार्य हो गया। तो अब ऐसे में शनिदेव का विशेष ग्रह गोचर आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। अब यदि आपने शनिदेव से जुड़ी कुछ विशेष चीजें, वैसे तो शनिदेव से जुड़ी कई चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कि शनिदेव का बहुत गहरा और तीखा प्रभाव रहता है। तो यदि आपने शनिदेव से जुड़ी इन चीजों का लेन देन किसी के साथ कर दिया तो आप निश्चित तौर पर अपने लिए बहुत बड़ी आफत मोल ले लेंगे। लेकिन यदि बात केवल शनिदेव की ही होती तब तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी। इन्हें तो अच्छी तरह से संभाल सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ही सीधे साधे ग्रह हैं और कुछ उपाय और कुछ विशेष कार्यों से बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दूसरे बड़े ग्रह गोचर की, जो कि शनि के गोचर के साथ ही होगा, और यह गोचर है बुध ग्रह का गोचर। अब वैसे तो बुध को बुद्धिमानी का, ज्ञान का और काम धंधे व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन बुध को एक बालक ग्रह भी माना जाता है।
इस वजह से इसके अंदर बाल्यपन वाले गुण भी होते हैं। इसलिए बुध ग्रह के स्वभाव को समझ पाना थोड़ा कठिन है और इस ग्रह से सारे सुख सुविधा और लाभ प्राप्त करना भी थोड़ा सा कठिन होता है। अब जून माह के अंत में ये दोनों बड़े ग्रह गोचर होने जा रहे हैं जो आपको अनेक प्रकार से लाभ भी देंगे और कई जगह पर आपको चोट भी पहुंचाएंगे, हानि भी पहुंचाएंगे। तो यह तो थी ग्रह गोचरों की बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको जून माह के अंत में यानी कि अगले 10 दिनों में किसी को भी भूल से भी नहीं देना है, अन्यथा आप इन दोनों ग्रहों के क्रोध का भाजन बन जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपको शनिदेव से जुड़ी कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि अपना वाहन, खास तौर से यदि वाहन काले रंग का है तो भूल से भी उस वाहन को किसी को ना तो चलाने के लिए देना है, ना ही उपयोग करने के लिए आपको देना है। दूसरा कि अपने उपयोग की ऐसी चीजें, खास तौर से अपने वस्त्र और अपने जूते जो काले रंग के हैं और कमर से नीचे पहने जाते हैं, इनका लेन देन भूल से भी आपको नहीं करना है। तीसरा कि नमक, खास तौर से काला नमक। वैसे तो नमक कई चीजों से जोड़ा जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों की माने तो नमक का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है और शनिदेव से भी होता है, क्योंकि शनिदेव को माता लक्ष्मी का साथ बहुत अधिक प्रिय होता है। जिस पर शनिदेव मेहरबान होते हैं उस पर धन लक्ष्मी की वर्षा करवा देते हैं, और जिससे शनिदेव क्रोधित होते हैं तो सबसे पहला कार्य उसकी लक्ष्मी उससे छीन लेते हैं, पैसे रुपए के लिए उसे बर्बाद कर देते हैं, एक एक पाई के लिए उसे तरसा देते हैं। तो नमक, खास तौर से काला नमक, आपको किसी को भी नहीं देना है, प्रयोग के लिए नहीं देना है, किसी भी तरह से नहीं देना है। किसी की हथेली पर, किसी के हाथ पर आपको नमक नहीं देना है। वैसे भी पुराने जमाने की कहावत है कि नमक कभी भी किसी को हथेली पर नहीं देना चाहिए और ना ही नमक को फैलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है और शनिदेव भी क्रोधित होते हैं। अब तीसरी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तेल या फिर तेल से बनी हुई कोई भी सामग्री आपको किसी को भी नहीं देनी है, ना प्रयोग करने के लिए और ना ही यूं ही किसी की जरूरत के लिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपके पास जो सेविंग है, आपके पैसे हैं, रुपए हैं, आपने किसी और कार्य के लिए रखे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे उन रुपयों को मांगने लगता है तो आपको भूल से भी ये पैसे उसे नहीं देने हैं। जी हाँ मित्रों, यह वैसे सुनने में बहुत कठोर लगता है, क्योंकि लोग अपनों से ही मदद मांगते हैं। जब अपने ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन आपको किसी की भी मदद अगले 10 दिनों तक नहीं करनी है। पैसे रुपए जो आपने अपने लिए बचा कर रखे हैं किसी को भी नहीं देने हैं, ना ही किसी के ऊपर खर्च करने हैं, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया तो अभी तो यह ठीक लगेगा, लेकिन जल्दी ही आपके पास भी ऐसा समय आ जाएगा कि जब आपको रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस समय आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। पहले भी आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है कि आपका अपना पैसा कभी आपके काम तो आया नहीं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं फंस गया, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपकी उन लोगों ने भी मदद नहीं की जिनसे आपको पूरी उम्मीद थी, जिनसे आपका सच्चा प्रेम था, जो आपके अपने थे, उन्होंने भी आपकी मदद नहीं की। तो अब आपको सतर्क रहना है और अपने रुपए पैसे, अपनी सेविंग भूल से भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितना ही मांगे। अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान दें कि जिन चीजों के बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि इन चीजों का लेन देन आपको नहीं करना है, लेकिन समय की भी चाल बड़ी ही अद्भुत होती है। जिन चीजों के बारे में ना कहा जाता है, असल में उन्हीं चीजों के बारे में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि लोग आपसे बार बार हट करेंगे, जिद करेंगे उस चीज को लेने के लिए। यह प्रभाव होता है राहु का। जी हाँ मित्रों, राहु जानबूझकर जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि आप अपने लिए परेशानी, आफत खुद ही मोल ले लेते हैं। इसीलिए कोई गलत कार्य किसी स्थान पर होने वाला होता है और यदि राहु चाहे तो आपको अनायास ही वहां पहुंचा देते हैं और आप उस गलत कार्य के साक्षी बन जाते हैं या फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर आपने लोगों को यह कहते हुए अक्सर सुना होगा कि मैं तो वहां कभी जाता भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं अचानक वहां पहुंच गया। मैं तो ऐसा कार्य कभी करता ही नहीं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मैंने ऐसा कार्य क्यों कर दिया, मुझे खुद भी पता नहीं। यह राहु का प्रभाव होता है। तो ऐसे में आपको इस परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। तो जिन चीजों के लिए ना बोला जा रहा है उन्हीं चीजों को आपसे बार बार मांगा जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मांगा जाएगा जिससे आप ना भी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि यदि आप इन चीजों को रोक लेंगे, नहीं देंगे, तब तो आप अपने जीवन में खुशियां ले आएंगे और खुद अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल पाएंगे। और राहु
फिर आपके ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो राहु के हाथों से बात निकल जाएगी। तो राहु कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुश हों, आप अपने जीवन में आनंद लें। आप जितना संघर्ष करेंगे, जितने परेशान रहेंगे, उतना ही राहु आपसे प्रसन्न रहेंगे। यह ज्योतिष शास्त्र का एक कड़वा सच है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है, एक छाया ग्रह है। वह दूसरों की दुख तकलीफ और परेशानियों में आनंद प्राप्त करता है। यह उसका राक्षसी गुण है। अब बात यहाँ पर रुपए पैसे की हो रही है। सबसे बड़ी समस्या आपको वहीं खड़ी होगी। लोग आपसे पैसे मांगेंगे अवश्य। 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि अगले 10 दिनों में आपसे एक दो नहीं, कई लोग जगह जगह पर पैसे मांगेंगे, लेकिन आपको ना कहना होगा। हालांकि आपके लिए यह कठिन कार्य होगा, फिर भी आपको करना होगा। लेकिन आप इस परिस्थिति का सकारात्मक लाभ भी ले सकते हैं। आप अपने पैसे में से कुछ पैसे मंदिर में दान कर सकते हैं, या मंदिर में आयोजित होने वाले किसी विशेष पूजा पाठ हवन में शामिल भी हो सकते हैं। अंश दान करके, पैसे दान करके आप अपनी लक्ष्मी को अपने लिए निश्चित कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप अपने पैसे को यूं ही फिजूल खर्ची में ना करके, किसी को यूं ही दान में मुफ्त में ना देकर, बल्कि आप मंदिर में दे देते हैं, या फिर मंदिर की किसी पूजा पाठ हवन आदि में शामिल हो जाते हैं, या स्वयं ही खुद विशेष पूजा पाठ का आयोजन करके पैसे को खर्च करते हैं, तो आपके द्वारा खर्च की गई लक्ष्मी कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगी। तो यह तो लक्ष्मी के दान से संबंधित हो गई बातें। अब बात कर देते हैं बुध ग्रह से संबंधित, क्योंकि यह सबसे कठिन कार्य है कि इसे आपको संभाल कर रख पाना। क्योंकि बुध आपसे जरा सा भी विचलित होंगे तो सबसे पहले आपके काम धंधे व्यापार में परेशानियां खड़ी करेंगे, आमदनी के स्रोत बंद करेंगे और आपको मानसिक तौर पर बहुत परेशान करेंगे, चिंताओं से ग्रस्त कर देंगे और भविष्य के लिए अनजाना डर आपको सताने लगेगा। कई अन्य प्रकार की मानसिक परेशानियां, पीड़ाएं आपको उत्पन्न करने लगेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अगले 10 दिनों में आपको आपके पास जो भी हरे रंग की चीज है, भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। दूसरा, अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हें किसी को भी नहीं बताना होगा, केवल अपने मन में रखना होगा। तीसरा, कि पैसे के लेन देन जो भी हो रहे हैं वे आपको स्वयं करने होंगे, किसी और पर इसकी जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते हैं। और चौथा कार्य, कि आपके दरवाजे पर यदि कोई गाय आ जाती है, जो कि निश्चित तौर पर आएगी ही, तो आपको उसे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खाने के लिए देना है, यूं ही उसे वापस नहीं कर देना है। और इसी के साथ साथ एक और जरूरी कार्य, कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपका साथी हो, या आपसे निचले पद पर कार्य करने वाला हो, या फिर आपके घर का ही कोई सदस्य हो। खास तौर से महिलाएं, आपको इनका भूल कर भी अपमान नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, तो ये तो थी चीजें जिनका आपको भूल कर भी लेन देन नहीं करना है। और खास तौर से अपनी लक्ष्मी, अपने रुपए पैसे किसी को भी अगले 10 दिनों में नहीं देना है। हम बार बार यही बात आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपने यदि यह लेन देन कर दिया तो आपको बहुत लंबे समय तक पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं ये माता लक्ष्मी से संबंधित हैं। और आपने यदि लापरवाही से पैसे खर्च किए, यूं ही किसी को पैसे दे दिए, चाहे कर्जा ही क्यों न दिया हो, हर एक परिस्थिति में माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगी। और साथ ही साथ इन दोनों ग्रहों का भी आपको दुष्परिणाम, या फिर यूँ कहें कि इनका क्रोध भी सहना पड़ेगा। अब कुछ जरूरी कार्य जो आपको अगले 10 दिनों में अवश्य ही करने चाहिए, कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए। पहला कार्य तो यह है कि आपको भगवान गणेश के मंदिर जाना चाहिए बुधवार के दिन। जी हाँ मित्रों, और भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें प्रसाद, मोदक आदि तो आप समर्पित करेंगे ही साथ घास के 11 गट्ठर, या यूं कहें कि बंडल भी आपको उन्हें समर्पित करने होंगे। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है। अब आप समझिए कि यह क्या है। आपको घास के कुछ तिनके लेने हैं और उन्हें हरे रंग के धागे से लपेट लेना है। जी हाँ मित्रों, आप तिनके थोड़े से ही लें, यानी कि 10-11 तिनके आप लें और उन्हें हरे धागे से लपेट लें। यह आपका एक गट्ठर या बंडल बन गया है। ऐसे आपको 11 बंडल बनाने हैं और उन्हें पूजा की थाली में रखकर प्रसाद के साथ ही गणेश जी को समर्पित करना है। अब याद रखें कि बुध ग्रह के अधिपति भगवान गणेश हैं, और गणेश जी को आप प्रसन्न करेंगे तो बुध आपका अपने आप ही सकारात्मक हो जाएगा और आपको विशेष लाभ देगा ही देगा, हर हालत में देगा। अब जब आपने ये घास के गट्ठर भगवान गणेश के सामने समर्पित कर दिए हैं, थोड़ी देर के लिए आप वहीं रुकें और पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा विश्राम करें। और उसके बाद जब आपका
दीपक शांत हो जाए, क्योंकि आपने जो दीपक जलाया है, जो लौ जलाई है, वह शांत हो जाए, तो आप वे गट्ठर चुपचाप वहां से उठा लें और मंदिर के बाहर निकलकर किसी गाय को अवश्य ही वे गट्ठर खिला दें। जी हाँ मित्रों, उसके साथ साथ आप चाहें तो थोड़ी बहुत घास और भी मिला सकते हैं, क्योंकि गणेश जी के मंदिरों के बाहर घास बिकती भी रहती है, लोग बेचते भी हैं, तो आप उनसे खरीद लें थोड़ी सी घास और उसी घास में ये 11 गट्ठर मिलाकर उस गाय को खिला दें। बस इतना सा आपको करना है और आप देखेंगे कि कैसे आपके काम धंधे व्यापार में उसी दिन से तरक्की शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी वाणी इतनी शक्तिशाली होने लगेगी कि आप जिससे जो बात बोलेंगे वह आपकी बात टाल ही नहीं पाएगा। अब याद रखना कि बुध और शनि आपस में मित्र ग्रह हैं। अब आपने यदि बुध का यह उपाय कर दिया तो शनि भी आपसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ आप शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां पर छाया दान भी कर दें। ये 2 कार्य आपको कर लेने हैं, बस एक बार करना है, बार बार की जरूरत नहीं है। इसके बाद ना केवल शनिदेव की बल्कि बुध की भी आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप एक छोटा सा कार्य यदि और कर लेते हैं तो आपको इन दोनों ग्रह गोचरों का बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आपको करना यह है कि एक चौकोर हरे रंग का कपड़ा लेना है और उस हरे रंग के चौकोर कपड़े को अपने घर लाकर उस हरे कपड़े पर आपको 5 बार श्रीम लिखना है। जी हाँ मित्रों, श्रीम आप 5 बार लिखेंगे और उसे अपने पूजा घर में कुछ समय के लिए रख देंगे, रात भर के लिए आप रख सकते हैं। यह कपड़ा आप किसी भी दिन ला सकते हैं, कोई विशेष विधान नहीं है। और उसके बाद अगले दिन आप इस कपड़े को अपने पर्स में चुपचाप रख लें, इसे फोल्ड करें और पर्स में अपने रख लें। बस इतना सा आपको करना है। माता लक्ष्मी और बुध ग्रह दोनों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और शनिदेव तो आपसे प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। तो उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप चिंता न करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपके ऊपर कृपा करती रहेंगी, बनाए रखेंगी। धन्यवाद।